हेलो बच्चों, आप सबका ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। अब अपन रेगुलर फिजिक्स की छोटे छोटे वीडियोस बना के उसको पूरा डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। तो हम आज क्लास 12th को स्टार्ट कर रहे हैं। 11th के भी वीडियोस आएंगे। 11th के अंदर भी अपन सारी एनसीईआरटी है, राजस्थान बोर्ड है, उसको सबको कवर करते हुए चलेंगे। तो 12th क्लास के इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई दोनों के टॉपिक इसके अंदर कवर किए जाएंगे। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के अलग अलग वीडियोस बना के अपलोड किए जाएंगे। तो आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेनी है, रेगुलर वे के अंदर आपको पढ़ना है। और जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो जरूरी है कि आपके पास में पेन और कॉपी हो। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो आप पेन से कॉपी के अंदर नोट करें, ताकि जब वापस से आप रिवीजन करें तो आपको वापस वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है वो आप ढंग से समझ पाए। और अगर कोई डाउट आता है तो डाउट के लिए आप जरूर वापस से कई बार वीडियोस देख सकते हैं। और अगर उसके बाद में भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर डायरेक्ट पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो हम कोशिश करेंगे कि उसका जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन दे पाए। और कम से कम ये मान के चलो कि हम लोग 24 घंटे के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखिए, फॉरवर्ड नहीं करना है, एक एक टॉपिक को आप ढंग से समझते जाइए। तो अभी अपन 12th का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और 12th के अंदर पूरा जो अपने 12th की जो फर्स्ट बुक है, बेसिकली वो फर्स्ट बुक किसके ऊपर डील करती है, तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये बेसिक चैप्टर नहीं है, इट इज द ब्रांच। ये फिजिक्स की पूरी ब्रांच है जिसके बारे में अपन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो ब्रांच का नाम क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली किसके बारे में डील करता है, तो यहाँ पे मैं बता दूं, इसके अंदर मैक्सिमम जो टॉपिक पढ़े जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर चार्जेस के साथ डील करने वाला टॉपिक है। मतलब चार्ज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस किस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, उसके बारे में पूरा अपन डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। तो ध्यान रखना, ये चैप्टर नहीं है, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट द चार्जेस के बारे में स्टडी की जाएगी। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को और अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड करूं, क्योंकि ये कोई छोटी ब्रांच नहीं है, काफी लंबा सिलेबस है ये पूरा। अगर राजस्थान बोर्ड में देखा जाए तो 1 से लेकर 10 तक के चैप्टर इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर बेस होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है। सीबीएसई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके अंदर 1 to 8 चैप्टर पूरे के पूरे कवर किए जाते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट द चार्ज। अब वो चार्ज की किसी भी कंडीशन के बारे में स्टडी की जाती है, तो उसी के बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से वो पार्ट्स है? तो पहला होता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहली कौन सी है इसकी ब्रांच? इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच है। और दूसरा जो इसका है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये इसकी दो ब्रांच है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे और इसको अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये नंबर ऑफ चैप्टर्स है और ये पूरी ब्रांच है इसकी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली क्या है अगर उसके बारे में समझा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को समझे तो इसका मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। क्या होता है बच्चों? चार्ज एट रेस्ट। और अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो नाम से ही पता चल रहा है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है इन मोशन। तो अगर इसमें बात की जाए कि इलेक्ट्रोडायनेमिक में बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंदर आएगा चार्ज इन मोशन। तो चार्जेस की बेसिकली दो कंडीशन बताई जाती है और उन्हीं दो कंडीशन के आधार पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच होती है जिसमें चार्जेस के रेस्ट कंडीशन के बारे में स्टडी की जाती है, और इलेक्ट्रोडायनेमिक वो ब्रांच होती है जिसके अंदर चार्ज की मोशन कंडीशन के बारे में स्टडी की जाती है। ध्यान रखिएगा कि जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आ रहा है अपने, तो यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हेन चार्ज एट रेस्ट कंडीशन
then it will produced इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है, चार्ज रुका हुआ होता है, तो उस केस के अंदर ध्यान रखिएगा कि कौन सी फील्ड बनती है, तो नाम आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पूरा चैप्टर है, इसके बारे में पूरा अपन पढ़ने वाले। तो जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होगा तो कौन सी फील्ड बनती है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अब अगर चार्ज के मोशन के बारे में स्टडी करें कि इलेक्ट्रोडायनेमिक अपन पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक में चार्ज के मोशन के बारे में स्टडी होगी, और चार्ज की मोशन दो टाइप से पढ़ेंगे अपन। मोशन भी दो टाइप से। पहली जो है वो है विद कांस्टेंट स्पीड। चार्ज चलेगा तो सही, लेकिन किस से? कांस्टेंट स्पीड से। न उसकी स्पीड ज्यादा हो रही है, न उसकी स्पीड कम हो रही है, मतलब विदाउट एक्सेलरेशन। इसको आप क्या बोल सकते हो? विदाउट एनी एक्सेलरेशन। स्पीड ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो वो होती है कांस्टेंट स्पीड। और याद रखिएगा, जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो उस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों फील्ड जनरेट होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एआईपीएमटी के अंदर कि जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो उस कंडीशन के अंदर कौन सी फील्ड बनती है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फील्ड था, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड था, तीसरा था इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, और चौथा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो याद रखना, जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड के साथ चलता है तो उस केस के अंदर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ कौन सी फील्ड बनती है? मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। क्लियर है बच्चों? अब उसके बाद में इसकी तीसरी कंडीशन आती है, और वो कंडीशन जो है वो है बच्चों एक्सेलरेशन कंडीशन। कि चार्ज एक्सेलरेट होना शुरू कर दे, उसकी रफ्तार समय के साथ बदलनी शुरू हो जाए। पहले 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 3 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक्सेलरेट हो रहा है चार्ज। एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है? एक्सेलरेशन इज व्हाट? वेलोसिटी का चेंज होना, dv/dt। ये अपन 11th क्लास के अंदर पढ़ते। तो जब भी कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन की कंडीशन में होगा तो उस केस में याद रखिएगा बच्चों कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है, क्रिएट होती है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वो पूरी ब्रांच है, और इस ब्रांच के अंदर अपन ने इसको और क्लासिफाई करा तो इसको दो ब्रांच में तोड़ा जा सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप चार्ज के रेस्ट कंडीशन के बारे में स्टडी करोगे। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा का पूरा चार्ज के साथ ही डील करेगा, लेकिन चार्ज की दो कंडीशन को अलग अलग ब्रांचेज में कवर किया गया। चार्ज की रेस्ट कंडीशन के बारे में जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और जब चार्ज मोशन में होगा तो अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है तो बच्चों याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होती है। लेकिन चार्ज एक्सेलरेशन कंडीशन में होगा तो याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है। क्लियर है बच्चों? तो ये तीन तरीके की अपने पास में बेसिक इसकी कंडीशन होगी चार्जेस की। और अपन अभी जो स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये पूरे 10 तक के चैप्टर है। राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग देखो तो 10 चैप्टर इसमें कवर होते हैं, और सीबीएसई के अकॉर्डिंग देखें तो 8 चैप्टर है। पूरी फर्स्ट बुक कहलाती है, इसके बारे में पढ़ना। और इसको भी अब अलग अलग अपन क्लासेस में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली अपनी यूनिट आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अपन बहुत ही पहली यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, नाम है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जितना यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप पूरा नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है? और अपन अब पढ़ना शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये बेसिकली चैप्टर नहीं है, इट इज द ग्रुप ऑफ चैप्टर्स। इट इज ग्रुप ऑफ चैप्टर। तो अपना पहली यूनिट आती है, यूनिट फर्स्ट। क्या नाम है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सी है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक। काफी बड़ी ब्रांच है, ये पूरी फिजिक्स की ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक हिस्सा है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी ब्रांच है, उसके अंदर भी अगर तोड़े तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक निकलता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैंने अभी मतलब बताया, तो इसके अगर इस वर्ड से इसका मतलब निकाले तो क्या निकल के आता है, तो इसको अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच। पूरी यूनिट है, यूनिट इज व्हाट, ग्रुप ऑफ चैप्टर्स, चैप्टर्स इसके अंदर है बहुत सारे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक दो पार्ट्स में, दो शब्दों से या दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो की बात करें तो ये इलेक्ट्रो अपने पास में जाना पहचाना वर्ड रहेगा, ये कई बार अपने पास में अलग अलग रूप में आएगा, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो, ये सारे एक ही सर्कल के वर्ड है। तो यहां पे अगर बात की जाए इलेक्ट्रो की, तो इलेक्ट्रो का बेसिक मतलब किससे होता है बच्चों, तो वो है चार्ज से। जहां पे भी इलेक्ट्रो आता है, इलेक्ट्रो का मतलब इससे मिलता जुलता वर्ड, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर चार्ज के बारे में बात की जा रही है। तो इलेक्ट्रो का बेसिक मतलब किससे समझोगे बच्चों, चार्ज से। फिर दूसरा इसका पोर्शन आता है बच्चों स्टैटिक। तो स्टैटिक का बेसिक मतलब क्या होता है, दो तरीके होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक अभी अभी पढ़ा डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब होता है मोशन कंडीशन, और स्टैटिक का मतलब बच्चों किससे होता है, रेस्ट कंडीशन से। तो चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज से, स्टैटिक का मतलब रेस्ट से। बीच में इसको पूरा करने के लिए अपन ने बीच में एट लगा दिया, तो क्या बन गया बच्चों, ये चार्ज एट रेस्ट। मतलब इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन कही जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की आप डेफिनेशन क्या बोलोगे, द branch of physics in which study about charges at rest condition is known as electrostatics। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी, सिंपल डेफिनेशन, और पूरी बात इसके अंदर आ जाती है कि चार्जेस की रेस्ट कंडीशन के बारे में जब आप स्टडी करते हो तो वो कौन सी ब्रांच कहलाती है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच कहलाती है। मतलब जब तक आप इस ब्रांच को पढ़ोगे, जब तक इस टॉपिक को पढ़ोगे, तब तक मैं कभी नहीं बोलने वाला कि चार्ज मोशन में है, हमेशा चार्ज रुका हुआ रहेगा, रेस्ट कंडीशन में रहेगा। अब वो रेस्ट कंडीशन में बहुत सारे अलग अलग फिनोमिना क्रिएट करेगा, अलग अलग उसके अंदर की घटनाएं होगी, फिनोमिना होंगे, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कौन कौन से टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक के बारे में अगर देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, क्योंकि मैंने पहले कह दिया इट इज ब्रांच, और ब्रांच के अंदर तो बहुत सारे टॉपिक होंगे, तो इसके अंदर अगर टॉपिक देखे जाए तो कई सारे टॉपिक अपने पास में निकल के आते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक अपने को पढ़ने हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो मैंने अभी अभी बताया कि चार्ज जब रेस्ट कंडीशन में होता है तो याद रखना उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। कौन सी फील्ड बनती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो सबसे पहला ही अपना जो चैप्टर आएगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ये अपना पहला चैप्टर होगा। दूसरे चैप्टर की ओर बढ़े तो इसके अंदर एक टॉपिक और जुड़ जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। देन थर्ड जो टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड देन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ये इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर नंबर ऑफ चैप्टर्स है। हाँ, ये बात अलग है कि जब आप सीबीएसई की किताब उठा के बुक में देखोगे तो उसके अंदर ये दोनों चैप्टर एक चैप्टर है। राजस्थान बोर्ड के अंदर क्या है बेसिकली, ये फर्स्ट चैप्टर, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 चैप्टर है राजस्थान बोर्ड की बुक में।
क्योंकि चैप्टर काफी लंबा होता है तो इसलिए इसको स्लॉट में तोड़ दिया गया है ताकि पढ़ने के अंदर क्या होती है, आसानी होती है। और सीबीएसई के अंदर देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को मिला के फर्स्ट चैप्टर बना दिया गया और थर्ड और फोर्थ चैप्टर को मिला के सेकंड चैप्टर बना दिया गया। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक सीबीएसई की बुक के अंदर देखोगे टेक्स्ट बुक में तो केवल 2 चैप्टर में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक 2, जबकि राजस्थान बोर्ड में देखोगे तो ये 4 चैप्टर के अंदर कवर है। समझ में आ रही है बच्चों? तो ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में है, डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक मतलब क्या होता है, क्यों पढ़ा जा रहा है। क्लियर है? तो अब बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक को अपन स्टार्ट करने से पहले यह समझना जरूरी है कि चार्ज होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? क्योंकि अपने को पता है, अब ये तो समझ में आ ही गया है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक पढ़नी है। 1 से 10 तक के शुरुआती चैप्टर देख ले या 1 से 8 तक के चैप्टर देख ले, तो उन सारे चैप्टर्स के अंदर अपने को चार्जेस के बारे में डील करनी है, चाहे वो चार्ज रेस्ट कंडीशन में पड़ा हो, चाहे वो चार्ज मोशन कंडीशन में पड़ा हो। तो चार्ज बेसिक होता क्या है वो तो समझ में आए। तो चार्ज की डेफिनेशन देखो, प्रॉपर डेफिनेशन इसकी कोई विशेष होती नहीं है, लेकिन तो भी अपन इसको कह सकते हैं कि चार्ज को किस तरीके से अपन समझा सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बेसिकली देखी जाए तो द चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which create forces। तो देखिए सिंपल सी डेफिनेशन क्या बताई गई है कि चार्ज किसी भी मैटर की, यहां पे ध्यान देना वर्ड आ रहा है मैटर, और मैटर जो है वो 3 टाइप के होते हैं, चाहे बात कर लो तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक का बेसिक मतलब क्या होगा, उसके अंदर ही छुपी हुई होती है, कोई बाहर से अपन नहीं देते, उसके अंदर ही होती है इंट्रिंसिक। तो क्या लिखा जा रहा है कि द चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देखो दुनिया की हर चीज के अंदर चार्ज प्रेजेंट है। अगर बात की जाए अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो केमिस्ट्री के अंदर 9th क्लास छोटे क्लासों में अपन पढ़ते भी है कि सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, हर एक मटेरियल या हर एक मैटर एटम से मिलकर बना हुआ है। और अगर एटम की बात करें तो एटम जो है वो न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर कौन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, तो न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्या है, इट इज न्यूट्रल, न्यूट्रल पार्टिकल, चार्ज लेस पार्टिकल, एंड प्रोटॉन इज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ये बहुत बेसिक चीज है। तो कहने का मतलब क्या है कि एटम, दुनिया की हर चीज, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, मैटर कहलाएगी, और मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ होता है। और एटम जो है वो खुद किससे मिलकर बना हुआ होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। अब न्यूट्रॉन की यहां पे ज्यादा कोई चर्चा करेंगे नहीं, क्यों नहीं की जाएगी, क्योंकि चार्जेस के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए यहां पे बात की जाएगी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। तो दुनिया की हर चीज के अंदर चार्ज है। क्यों है चार्ज, क्योंकि मैटर किससे मिलकर बना है, सॉलिड लिक्विड गैस है, और सॉलिड लिक्विड गैस किससे मिलकर बने, एटम से, और एटम खुद किससे मिलकर बना है, चार्जेस से। इसीलिए दुनिया की हर चीज के अंदर चार्जेस है। अब वो बात अलग है कि कई बार अपने को चार्जेस का इफेक्ट दिखाई देता है, कई बार इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। इफेक्ट दिखाई इसलिए देता है क्योंकि उसके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्जेस होता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। और कई बार दिखाई इसलिए नहीं देता है, न्यूट्रल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। इसलिए अपने को कई बार इफेक्ट उसका दिखाई नहीं देता है कि अट्रैक्ट नहीं होते, रिपल नहीं होते। ये दोनों मार्कर कहां अट्रैक्ट हो रहे, नहीं हो रहे, क्योंकि इनके अंदर नेट चार्ज कितना है, 0। लेकिन अगर इनको किसी प्रोसेस से रब कर दे, या बहुत सारी मेथड अपन देखने वाले आगे, तो उसके अंदर जब पढ़ेंगे
तो बेसिक अपने को पता चलेगा कि चार्जेस एक्सेस अमाउंट में आने की वजह से फोर्सेस क्रिएट करता है। अब वो फोर्सेस अट्रैक्शन के भी हो सकते हैं और रिपल्शन के भी हो सकते हैं। क्या क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल में अपन स्टडी करेंगे। तो चार्जेस के बारे में बेसिकली क्या बोला गया है कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये कोई बाहर की प्रॉपर्टी नहीं होती है, हर एक मटेरियल के अंदर चार्ज होता है। बोर्ड में भी चार्ज है, मार्कर में भी चार्ज है, मोबाइल, हर चीज के अंदर चार्ज प्रेजेंट है। तो हर एक मटेरियल के अंदर चार्जेस होता है और वो चार्ज बेसिकली अगर एक्सेस अमाउंट में आ जाता है तो याद रखिएगा कि वो फोर्स क्रिएट करता है। तो चार्जेस बेसिकली क्या करता है बच्चों, फोर्स क्रिएट करता है। अब चार्जेस की मैंने पहले ही कहा है कि 3 कंडीशन होती है। तो चार्जेस की कंडीशन के बारे में देखा जाए तो स्टेट ऑफ चार्जेस, और चार्जेस की स्टेट जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि चार्जेस जो होता है वो पहली होती है एट रेस्ट कंडीशन, दूसरी होती है मोशन विद कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी, और तीसरी होती है एक्सेलरेशन कंडीशन। तो तीनों के बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। मतलब मान लीजिए एक चार्ज है, चार्ज को याद रखना बच्चों Q से बताते हैं। जैसे मास जो होता है उसको m से बताते हैं, वेलोसिटी को v से बताते हैं, मोमेंटम को p से बताते हैं। उसी तरीके से किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है उसको बताने के लिए क्या काम में लिया जाता है, स्मॉल q, या हो सकता है कई बार कैपिटल Q भी काम में ले। तो किसी भी चार्ज को रिप्रेजेंट करने का तरीका स्मॉल q या कैपिटल Q हो सकता है। तो ध्यान रखना अपन यहां पे देख रहे हैं एट रेस्ट कंडीशन, और जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है तो याद रखना बच्चों क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसके चारों ओर एक फील्ड जनरेट हो जाएगी और ये फील्ड अपने को दिखाई नहीं देगी, इसको केवल फील किया जा सकता है। इसको केवल अगर दूसरा चार्ज आके यहां पे देखेगा तो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, तो ये फील्ड दिखाई नहीं देती है, केवल इसको फील किया जा सकता है। तो ये जो इस चार्ज के चारों ओर हुई है ये कौन सी फील्ड कहलाती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है, ये चार्ज क्या है, एट रेस्ट कंडीशन। तो जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होगा तो याद रखना बच्चों क्या बनेगा, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक इसी तरीके से अगर चार्ज मोशन कंडीशन में, मान लीजिए ये क्यू चार्ज है, इसकी रफ्तार v है, v वेलोसिटी के साथ चल रहा है, मतलब इस चार्ज के पास में मोशन आ गई, और मोशन भी कैसी, कांस्टेंट स्पीड के साथ, ना वेलोसिटी चेंज हो रही है, ना इंक्रीज हो रही है, ना डिक्रीज हो रही है। तो उस केस में याद रखना बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एसोसिएट होती है, साथ ही साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएट हो जाएगी। ये पूरा डिटेल में आने वाले ये सारे टॉपिक, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझो कि जब चार्ज रुका हुआ रहेगा, रेस्ट कंडीशन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है अपनी, उसके अंदर जब भी बात की जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाएगी। लेकिन जैसे जैसे अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म आगे बढ़ेगा, तो चार्ज की कांस्टेंट स्पीड से भगाना भी शुरू करेंगे, तो उस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी डिजाइन होगी। और याद रखना एक्सेलरेशन कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव वेलोसिटी ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अभी इसके बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुम तो केवल इतना समझो कि चार्ज रुका हुआ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मोशन में होगा कांस्टेंट स्पीड से तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, और एक्सेलरेशन कंडीशन में होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। और चार्ज बेसिकली होता क्या है, किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो उसके अंदर ही होती है, और ये बेसिकली क्या करता है, फोर्स क्रिएट करता है। फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है। तो चार्जेस फोर्स क्रिएट करते हैं, और चार्जेस की 3 कंडीशन होती है जिसके बारे में अभी हमने इसके पूरे स्टेट के बारे में समझा। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। तो अब देखिए बच्चों कि चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं।
तो अगला टॉपिक अपना आता है टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस के टाइप्स, कि चार्ज कितने टाइप्स में क्लासीफाई है। तो नॉर्मल सी बात है, बहुत बेसिक सी, जो हर किसी को पता होता है। जस्ट एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं ताकि हर टॉपिक को अपन टच करते हुए चलते। तो चार्जेस के टाइप्स के बारे में बात करें तो चार्जेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप जो होता है वो कौन सा है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। बेसिक बेसिक सी बात है। और दूसरा कौन सा होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को लिखने का तरीका क्या होगा? प्लस क्यू। नेगेटिव चार्ज को लिखने का तरीका क्या होगा? माइनस क्यू। क्यू का मतलब तो चार्ज होता है। तो अब पॉजिटिव चार्ज कब होगा और नेगेटिव चार्ज कब होगा, कैसे पता चलेगा कि इट इज पॉजिटिवली चार्ज, इट इज नेगेटिवली चार्ज? क्योंकि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज आता है तो चार्जेस को हमने दो टाइप में क्लासिफाई किया है, लेकिन पता कैसे चलेगा? तो पॉजिटिव चार्ज कोई भी बॉडी कब बनती है, तो इसका बेसिक सा कारण होता है कि व्हेन अ बॉडी लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स then body becomes positively charged। सिंपल सी डेफिनेशन है ये, तुम लोग जो है वो 11th क्लास के अंदर भी पढ़ते हो, जब केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज किसी भी बॉडी पे कब आता है? जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है। और इसका छोटा सा एग्जांपल, बहुत बेसिक सा कॉमन सा एग्जांपल जो सबको पता होता है कि सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम प्लस बनेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है? ये इलेक्ट्रॉन इस सोडियम ने, जो ये न्यूट्रल था, इस न्यूट्रल सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। अब वो क्यों किया, वो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ऑक्टल रूल वगैरह जो होता है, कोवलेंट बॉन्ड वगैरह की सारी बातें होती है, उनके बारे में खास चर्चा नहीं करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बन गया? सोडियम आयन बन गया। और ये सोडियम कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज आयन। क्यों पॉजिटिवली? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है? लूज किया। तो जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो वो कैसी हो जाती है बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज की बॉडी कब बनेगी, तो इसके बारे में लिखा जाएगा कि व्हेन अ बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन्स देन बॉडी becomes negatively charged। जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, इलेक्ट्रॉन लेगी, तो उस केस के अंदर बॉडी कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसका एग्जांपल बहुत सिंपल सा है, क्लोरीन। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देता है बच्चों? Cl- बना देता है। तो Cl- का बेसिक मतलब क्या हो गया? क्लोरीन नेगेटिव आयन बन गया। और नेगेटिव आयन क्यों बना? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है बच्चों? गेन किया है। तो दो तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बॉडी कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। और नेगेटिव चार्ज की बॉडी कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। यहां पे एक बात समझने लायक है कि ध्यान रखना, चार्जेस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अगर लूज होगा तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन का कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ऑब्वियस सी बात है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटॉन कहां पे है? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही बड़ा भयंकर फोर्स काम करता है, न्यूक्लियर फोर्स। तो इसलिए प्रोटॉन को बाहर निकालना या प्रोटॉन को देना पॉसिबल नहीं है। केवल या तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन होगा। इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी बॉडी के चार्ज होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इसको भी अपन यहां पे नोट पॉइंट के रूप में लिख लेते हैं।
द बॉडी बिकम चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज होती है, ठीक है। इसके अंदर प्रोटॉन का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आए। ठीक है, थैंक यू।